हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज जो भी मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो यूजिंग ओनली द बेस्ट एंड हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट के साथ किया है, जो आपको हर फेमस मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में दिख जाएगा और जो अपनी क्लाइंट्स के ऊपर एंड ब्राइड्स के ऊपर यही मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हैं। एंड आप जानना चाहते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया एंड किस प्रोडक्ट के साथ किया, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे पिक्सी ग्लो टोनर के साथ, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट टोनर है एंड ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। तो मैं इसे विद द हेल्प ऑफ कॉटन इस तरह से अपने फेस पे स्प्रेड करूंगी। देन मैं यूज करूंगी क्लिनिक मॉइस्चर सर्च 72 आवर्स ऑटो रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटर। ये आपकी स्किन को लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट रखती है और आपके मेकअप को जल्दी ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी द पोरफेशनल प्राइमर फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स एंड ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर है जो आपको हर बड़े मेकअप आर्टिस्ट के में दिख जाएगा। एंड ये बहुत ही स्मूथली काम करता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस बना देता है, जिसमें आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही इजीली एंड स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन, लेकिन यहाँ पे मैं दो फाउंडेशन यूज कर रही हूँ विच इज बोथ फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड वन इज पन्ना कोटा शेड जो कि थोड़ा सा लाइट शेड है एंड वन इज एमरेटी जो कि थोड़ा सा डार्क है। तो मेरी स्किन के हिसाब से ये दोनों मैच नहीं करती है, तो मैं इन दोनों का मिक्सचर करके अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करूंगी जो भी मेरी स्किन शेड है। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे अपने स्किन पे इस तरह से डैबिंग मोशन में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि मेरी जो फाउंडेशन वो बिल्कुल पैची ना दिखे। नेक्स्ट टू हाईलाइट सर्टेन फीचर ऑफ माय फेस मैं यूज करूंगी क्रीम हाईलाइटिंग के लिए टार्ट शेप कंसीलर इन द शेड लाइट सैंड एंड इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। टार्ट शेप कंसीलर मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग और नॉट, बट ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है सारे मेकअप प्रोफेशनल्स के लिए। ये बहुत ही सुइटेबल एंड बेस्ट है। ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है एंड ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, कोई भी पैचीनेस नहीं रहता है एंड केकीनेस भी नहीं रहता है एंड इसे बिगनर भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ यहाँ पे टार्ट का ही सेम टाइप का कंसीलर है ये, बट है शेड टैन जो कि थोड़ा डार्क में है एंड इसे मैं क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन मैं सेम जो टार्ट का लाइट सैंड कंसीलर था जो कि मैंने अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया था, उससे मैं अपने आईलिड पे इस तरह से अप्लाई करूंगी ताकि मेरी जो आई शेडो है वो थोड़ी सी क्लीन एंड ब्राइट लगे। वैसे तो मैं ब्लैक स्मोकी आई कर रही हूँ, ये कंपलसरी नहीं था। ब्लैक स्मोकी आईज में मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि मैंने फाउंडेशन को आईलिड पे अप्लाई नहीं किया था, तो मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। और अब जो मैं यूज कर रही हूँ वो है एनास्टेशिया बेवरी हिल्स का ब्राउ पोमेड इन द शेड इबोनी जो कि ग्रेइश ब्राउन शेड में है एंड ये नंबर 1 ब्राउ पोमेड है। किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से पूछ लें या फिर फेमस ब्यूटी ब्लॉगर्स का भी रिकमेंडेशन यही ब्राउ पोमेड है बिकॉज ये बहुत ही इजीली ग्लाइड होता है एंड ये बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। और अभी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे अपने बेस को सेट करने के लिए हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर इन द शेड कपकेक एंड ये थोड़ा सा लाइट शेड है मेरे स्किन के हिसाब से, बट मुझे इसी शेड का चाहिए था एंड मैंने इसे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में अपने अंडर आईज के ऊपर अप्लाई किया ताकि जो भी मेरी आई शेडो के फॉल आउट्स हो, क्योंकि ब्लैक स्मोकी आईज में बहुत फॉल आउट्स हो सकते हैं तो आपकी जो मेकअप है वो पूरी खराब हो सकती है। तो मैंने इसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे अप्लाई किया ताकि मैं बाद में जाके इसे डस्ट ऑफ कर दूं। यूज कर रही हूँ फिर यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का जेल लाइनर फ्रॉम इंग्लॉट जो कि वन ऑफ द बेस्ट है ऑफ कोर्स। इंग्लॉट जेल लाइनर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है एंड स्किन पे बहुत अच्छे से बैठ जाती है। एंड यहाँ पे मैं एक्चुअली स्मोकी आई कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी क्रीज लाइन तक इस तरह से ब्लैक जेल लाइनर से एक शेड दूंगी ताकि यहाँ पे इस एरिया पे डार्क शेड रहे। एंड इसके बाद माय फेवरेट आई शेडो पैलेट है जो कि बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट। यहाँ पे आपको सारे आई शेडोज के रेंज मिल जाएंगे एंड द पिगमेंटेशन इज द बेस्ट पिगमेंटेशन एंड ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत यूज करते हैं। तो ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपनी ब्लैक जेल आईलाइनर के ऊपर और डार्क करने के लिए। एंड मैं लाइट ब्राउन कलर का शेडो लूँगी फ्रॉम द सेम पैलेट एंड इसे मैं अपने जो भी ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया था उसके ऊपर अप्लाई करूँगी एज माई ट्रांजिशन कलर। एंड ये इस आई शेडो पैलेट का सबसे लाइट ब्राउन कलर शेडो है। फिर एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो अपने लोअर लाइन में इस तरह से अप्लाई करूँगी काजल की तरह, बट इसे थोड़ा सा ब्रॉड वे में मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि नीचे भी मुझे थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देना है।
एंड आउटर कॉर्नर में भी थोड़ा सा अपने जो भी जॉइंट होती है अपर एंड लोअर लाइन की, वहाँ पे भी मैं इस तरह से थोड़ा सा विंग इफेक्ट दूंगी इसी आई शेडो से। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश मैं लाइट ब्राउन कलर फ्रॉम द सेम आई शेडो पैलेट इसे अप्लाई करूंगी अपने जो भी ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया था उसके बाहर, थोड़ा सा और स्मोकी करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इंग्लॉट का सेम जेल लाइनर जो कि ब्लैक कलर में है, उसे एज अ काजल यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी आईज जो है वो और डिफाइंड लगे। एंड अपर आई लाइन एंड लोअर आई लाइन की जो भी जॉइंट होती है उसे भी आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड द सेम ब्लैक जेल लाइनर से मैं अपनी अपर जो भी वाटर लाइन है उसे इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का वाटरप्रूफ मस्कारा एंड इसे अपने अपर लैश एंड लोअर लैश में अप्लाई करूँगी। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी फॉल्स लैशेस, तो उसे स्टिक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे PAC का लैश ग्लू। एंड फिर मैं अपनी दूसरी आईज भी कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड हेयर आई एम विथ माई अनदर आई मेकअप डन। और एक क्लीन ब्रश की मदद से जितने भी मेरे आई शेडो के फॉलआउट्स थे उसे मैं इस तरह से क्लीन करूँगी एंड पूरे फेस को भी इस तरह से डस्ट ऑफ कर दूँगी जो भी मैंने लूज फिनिशिंग पाउडर अप्लाई किया था। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं ऑफ्रा का मिनी हाइलाइटर इन द शेड रोडियो ड्राइव। ये भी वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर है एंड ये बहुत ही सॉफ्ट एंड बटरी आपको टेक्सचर देती है, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आपने हाइलाइटर अप्लाई किया है। बहुत ही स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है एंड बैठ जाती है। इसे मैं यूज़ करूँगी अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आई, अपने आई मेकअप को हाईलाइट करने के लिए एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। एंड मैं यूज़ करूँगी मैक का स्टूडियो फिक्स NC46 जो कि डार्क ब्राउन कलर शेड है एंड इसे मैं अपने कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ विद अ कॉन्टोर ब्रश एंड मैं इसे अपने चेक बोन के नीचे इस तरह से अप्लाई करूँगी, अपने फोरहेड, नोज एंड अपने जो भी जॉ बोन एरियाज हैं वहाँ पे डबल चिन को थोड़ा सा हाइड करने के लिए इसे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट सैंड जो टार्ट शेप कंसीलर है उसे अपने लिप्स पे, ताकि मेरी जो न्यूड लिप्स हैं वो थोड़ा और हाईलाइटेड दिखे एंड कलर भी अच्छे से वाइब्रेंट लगे। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काइली जेनर का वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड लोकी जो कि बहुत ही एक सॉफ्ट नूड है एंड ये पीची नूड लग रहा है यहाँ पे। एंड इसे मैं अच्छे से अपने लिप्स को आउटलाइन करते हुए बिल्कुल ही प्लम्प लुक देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट ब्लश पैलेट है एंड दिस इज़ लाइफ ऑफ द पार्टी क्ले ब्लश पैलेट एंड क्लच। एंड इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ब्रॉन्जर, हाइलाइटर एंड ब्लश जो कि काफ़ी न्यूड शेड्स हैं एंड इसमें से मैं इस तरह का एक न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ एज माई ब्लश। एंड ब्लश शेड का नेम है फ्लेमिंगो जो कि एक न्यूड पिंकिश शेड है जो कि इस लुक पे बहुत ही परफेक्ट लगेगा। इसे मैं अपने चीक्स पे, चिन पे, नोज पे एंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ब्लश इफेक्ट देने के लिए। इसके बाद मैं फिर से ऑफ्रा मिनी हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपने चेक बोन को एंड चिन को, नोज़ को एंड फोरहेड को हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद मैं अपनी इस ब्यूटीफुल लुक एंड पूरी मेहनत को सील एंड लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अर्बन डिके का ऑल नाइटर मेकअप सेटिंग स्प्रे जो कि बेस्ट हाई एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो यहाँ पे होता है मेरा पूरा मेकअप लुक कंप्लीट विथ यूजिंग ओनली वन ऑफ द बेस्ट हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको इस सारे मेकअप प्रोडक्ट में कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइज।